पे आराम से मतलब ध्यान से मतलब क्या है बात समझिए, है ना। आपको हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 फार्मूला जो है मतलब क्या होता है सर आपका बार बार मतलब क्या होता है सर आपको लगता है। एक फार्मूला मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी का 2 और वर्जन आता है, इससे निकलता है। एक फार्मूला मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक्स स्क्वायर थीटा, इसका भी 2 वर्जन आता है। और एक मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी का इसका भी मतलब क्या होता है 2 वर्जन आता है। तो अप्रोच आपका ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या सर आपका टैन है, और राइट हैंड साइड में क्या है सर आपका सेक है। और आपको प्रूफ करना है कि ये होल थिंग मतलब क्या है सर आपका सेक के बराबर है। तो आपको सोचना ही है कि टैन को सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है। तो हाँ, टैन को मतलब क्या है सर आपका सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उसको खोल लेते हैं। जब खोलते हैं तो होगा, क्योंकि खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है सर आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर यानी क्या हो गया सर आपका 1, बी स्क्वायर यानी क्या हो गया सर आपका टैन स्क्वायर थीटा था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर भी अच्छा ए था, थीटा नहीं था, तो यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पर भी ए, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस टैन 1 ए स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा सर आपका टैन स्क्वायर ए, और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2ab 2 टैन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन दे, ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका प्लस टैन स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका ए हो चुका, और माइनस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2 टैन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टैन ए नेगेटिव टैन ए मतलब क्या है कट जाएगा। उसके बाद आपके बचा क्या सर आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस, अच्छा आप प्लस ही कर दीजिए, हटाइए। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 2, और टैन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए क्या हो चुका सर आपका +2 टैन स्क्वायर ए। और अलजेब्रा का रूल है, अगर 2 टर्म में कुछ कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाले जाता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका फर्स्ट टर्म में से 2 अगर बाहर निकाले तो बचा आपका 1, सेकेंड टर्म में से 2 अगर बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका सेक्स स्क्वायर ए होता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को सेक्स स्क्वायर ए के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 सेक्स स्क्वायर ए, और यही तो प्रूफ करना था। और ये प्रूफ मतलब क्या है सर आपका हो गया, LHS RHS के बराबर मतलब क्या है सर आपका हो गया, काम मतलब हो गया ख़त्म, है ना। अब आगे यहाँ पे हम बात समझते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको ऊपर है 1 माइनस टैन थीटा, नीचे मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉट थीटा, दोनों का मतलब क्या है सर आपको होल स्क्वायर है। प्रूफ करना है कि वो मतलब क्या है सर आपका टैन थीटा के मतलब क्या है सर आपका बराबर है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर ना। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर को हम क्या करते हैं खोली के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। या फिर एक काम ये कर सकते हैं ना सर, क्योंकि टैन और कॉट आपस में क्या सर आपको रेसिप्रोकल और प्रूफ करना है मतलब क्या टैन थीटा के बराबर, हम वो अप्रोच क्यों नहीं लिए बताइए, क्योंकि हमको सेक के बराबर तो प्रूफ नहीं करना है, टैन के बराबर मतलब क्या करना है प्रूफ करना है। आप समझ रहे बात क्या होगी ना। अगर सेक के बराबर प्रूफ करना हो तो या फिर कोसेक के बराबर प्रूफ करना हो तो क्या होता है आपको वो अप्रोच लेते, लेकिन वो तो मतलब क्या करना आपका नहीं करना है, टैन के बराबर भी प्रूफ करना है। और यहाँ पे एक टैन ऑलरेडी है तो उसको छेड़ना फिर क्या सर आपका नहीं है। तो कॉट का मतलब क्या करना है सर आपका टैन के टर्म में मतलब क्या करना है सर आपका रिप्रेजेंट करना है। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि टैन और कॉट को दोनों को इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका साइन थीटा, और इसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है तो नहीं टैन थीटा के बराबर, तो इसलिए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका काम करते रहना पड़ेगा ये LHS बोल के। तो RHS के बराबर आता है या नहीं आता, हम क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं। तो फिर होगा क्या बताइए, कॉस थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका कॉस थीटा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा क्या सर आपका साइन थीटा। अब ये तो आपको पता है ना कि दिस थिंग मतलब दिस थिंग इज गेटिंग डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका दिस थिंग, तो मतलब क्या होगा सर आपका स्कूल तक के सामने लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिवाइड बाय दिस थिंग तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा सर आपका इट्स रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा सर आपका इनटू साइन थीटा अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता है ना, अगर ऊपर साइन थीटा बच जाए और नीचे कॉस थीटा बच जाए तो टैन थीटा ही बचेगा, और टैन थीटा बराबर प्रूफ करना है। लेकिन इसको काट तभी सकते हैं सर जब होगा क्या सर आपको बताइए। अच्छा एक और गलती हम कर दिए, क्या गलती कर दी बताइए, ये होल थिंग का स्क्वायर था, तो
तो यहाँ पर ये होल थिंग का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है, और यहाँ पर ये होल थिंग का स्क्वायर है। स्क्वायर को रहने दीजिए, कुछ करिए मत। अब दिस थिंग और दिस थिंग इसको काट भी सकते जब मतलब क्या है सर आपका यहाँ तो पॉजिटिव कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव पॉजिटिव साइन थीटा। तो नेगेटिव कॉमन बाहर जब ले लेंगे तो फिर हो क्या जाएगा सर आपका होल ये कॉस थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा। अब नेगेटिव कॉमन जब बाहर ले लिए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ना सर आपका कॉस थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हम किया क्या वैल्यू चेंज नहीं किया, एक्सप्रेशन को मतलब क्या किया सर आपका चेंज किया, और होल स्क्वायर मतलब क्या सर आपका है। मैथ्स का रूल है ना कि वैल्यू अब तक चेंज नहीं करते, एक्सप्रेशन क्या कर सकते चेंज कर सकते हैं। तो ये होल थिंग कैंसिल, ये होल थिंग मतलब क्या कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव टैन थीटा, लेकिन होल के ऊपर मतलब क्या होता है स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव टैन थीटा इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव टैन थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका टैन स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका थीटा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया जी, है ना। अब ये बात जब आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया तो फिर क्या है काम तो हो गया क्लियर। अब आगे आ जाइए, है क्या आपको प्रूफ करना है कि ये होल थिंग मतलब क्या है सर आपका 2 के बराबर है। तो टैन के बारे में कॉट के बारे में आपको एक रूल बताया था। क्या रूल बताया सर आपका कि टैन के सामने या कॉट के सामने या फिर दोनों के सामने क्या हो सर आपका अगर साइन और कॉस हो तो फिर टैन और कॉट को मतलब क्या करते हैं खोल देते हैं। खोलने का मतलब क्या होता है सर आपका टैन जो है वो बन जाता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट जो क्या बन जाता है सर आपका कॉस अपॉन साइन। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे तो साइन और कॉस मतलब क्या सर आपका है नहीं है सर। लेकिन मतलब क्या सर आपका साइन का रेसिप्रोकल है और ये क्या सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को मतलब क्या सर आपका अपने रियल फॉर्म में क्या करेंगे सर आपका चेंज कर देंगे, उसके बाद वही काम करेंगे जो काम करने के लिए बोला गया था। ये है नहीं, ये प्रूफ करना है। तो मेरे पास बस क्या सर आपका एलिचेस है, हम पूरा सम में लिख नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ से लिख के करना मतलब क्या सर आपका बेहतर है। बेहतर क्या है बल्कि आपको लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझा रहे थे इसलिए हम नहीं कह रहे थे, ठीक है ना। तो फिर होगा क्या बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन थीटा, फिर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या है सर आपका ये, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा, प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा, ठीक है। ये है अब ये होल ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तीनों का एलसीएम मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा। तो बड़ा सा डिनोमिनेटर मतलब क्या बन जाएगा सर आपका साइन थीटा मतलब क्या है सर आपका बन जाएगा सर 1 बाहर ही नहीं रख सकते थे आप। एक बात बताइए 1 को बाहर किस तरह रखे जब यहाँ पे मतलब सारा ऐड हो रहा है, कहाँ बाहर रखेंगे सब में सिर्फ ये दोनों कैल्शियम लेके कर सकते थे, और सिर्फ ये दोनों कैल्शियम लेके करते तो मतलब क्या होता है सर आपका फिर कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या होता बढ़ जाता। तो कॉम्प्लिकेशन को अगर नहीं बढ़ाना है तो फिर मतलब क्या कीजिए, ये हो गया आपका साइन थीटा, ओके। ये मतलब क्या हो गया सर आपका प्लस मतलब क्या है कॉस थीटा, -1 आया। देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और वो जो हो रहा है वो मतलब क्या होता नहीं होता अगर हम वो कहते जो आप बोल रहे करने के लिए, ठीक है। तो सारा का एलसीएम मतलब क्या है कॉस थीटा, उसके बाद क्या है सर आपका 1 लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका साइन थीटा लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका कॉस थीटा, सॉरी ठीक है आप लास्ट में लिख दीजिए। नहीं असल में मतलब क्या जिस तरह दिखता है ना वही मैटर करता है। बहुत बार अगर हम देखने का तरीका वो चेंज कर दिए तो इंट्यूशन मतलब क्या होता है नहीं आता है। अब समझ रहे बात क्या बोलना, जैसे मान लीजिए ए बी और बी ए दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, लेकिन अगर एक जगह ए भी लिख दिया एक जगह बी लिख दिया तो मतलब इट इज़ नॉट दैट ऑब्वियस। तो हो सकता है हम मतलब क्या करें सर आपका मिस कर दें। समझ रहे बात क्या बोलना। तो इसलिए काम को तरीका से करने से मतलब क्या होता है सर आपका एडवांटेज रहता है, तरीका से नहीं करते तो एडवांटेज मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता। तो फिर क्या हो गया सर आपका कॉस थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा और प्लस मतलब क्या है सर आपका 1 हो गया। अब ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे, बात क्या है सर आपका बराबर है। तो सेकंड स्टेप में आके थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा ताकि दोनों एक तब जाके एक बात और क्लियर अच्छा से क्लियर हो जाए। वो चीज़ क्या है सर आपको इस सेकंड स्टेप में करना है, लेकिन क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर। तो है तो ये 2 टर्म, लेकिन अगर ये 2 टर्म को एक ही समझे तो ये बन गया a और ये b, फिर क्या हो चुका सर आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका हो जाएगा।
क्लियर है? आप समझ गए हम क्या बोले? जैसे ठीक समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। तो फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका साइन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक नो डिफिकल्टी। ठीक है, यहाँ तक अगर नो डिफिकल्टी तो यहाँ पे मतलब फॉर्मूला के हिसाब से खोल देते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे अब? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से काट दीजिए ना। फिर आप मिसकंसेप्शन क्या मिसकंसेप्शन बताइए? अगर ये साइन और कॉस थीटा का सम का स्क्वायर है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो सम और प्रोडक्ट को काट तो मतलब क्या सकते नहीं सकते हैं। इसलिए आंसर तक पहुँचने का डिस्प्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको सम करने के लिए टाइमलेस होना पड़ेगा। अगर आंसर तक पहुँचने के लिए डिस्प्रेशन अगर होगा तो फिर आपका सम मतलब क्या सर आपको रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना? जैसे आप एक रास्ता के बारे में जानते हैं कि वो सर्टेन है लेकिन लंबा है, और एक रास्ता आपको ऐसा लग रहा है शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे, तो लंबा वाला सर्टेन रास्ता लीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है शॉर्टकट से पहुंच जाएंगे वो रास्ता मतलब क्या कीजिए, मत लीजिए। हाँ, आप उस बारे में सर्टेन अगर हो तब वो रास्ता लीजिए, लेकिन सर्टेन कब हो पाएंगे? जब उस रास्ता का इस्तेमाल करके आंसर निकाला हो। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो फिर हो क्या जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी तक ठीक है? -1 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन थीटा कॉस मतलब क्या सर आपका थीटा। ठीक है ना? तो देखिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली मतलब क्या होता है पॉजिटिव 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 लिखेंगे, वहाँ नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाए, फिर बचेगा क्या सर आपका अब कटेगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा। कट गया। जो आपको करना था वो तो हुआ, लेकिन डेस्परेट होके पहले कर देंगे तो काम मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा काम। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हो गया 2 के बराबर है, तो मतलब क्या करना था? प्रूफ करना था ना। समझ रहे बात क्या बोले ना? हम सब में मतलब क्या करें, प्रूफ नहीं लिख रहे, सब मतलब क्या करना है? प्रूफ ही करना, और कुछ मतलब क्या करना नहीं करना है। तो ये LHS को RHS के मतलब क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अलजेब्रा का एक रूल मतलब क्या है सर आपको? कॉमन बाहर निकालना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन मतलब क्या बाहर निकाल दिए। तो साइन थीटा अगर कॉमन बाहर निकाल दिए तो बताइए आपको होगा क्या? ये हो जाएगा आपका 1 और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या किए कॉस थीटा कॉमन अगर बाहर निकालें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या बचा आपका 1 बचा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो यहाँ पे आइए बात को मतलब क्या किया समझिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा तो हो गया, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये डिस्टर्ब कर रहा है और ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप अगर बता पाएँ कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा तो हम समझेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। हम ये बात तो समझ गए ना आपकी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सिर्फ होता तो tan थीटा तो आ ही जाता। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये डिस्टर्ब कर रहा है और ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर करना क्या पड़ेगा बताइए हमको आप? इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खोलना पड़ेगा उसको। या तो आप खोल कैसे खुलेगा? यहाँ तो खुलता तब जब वो tan होता है या फिर कॉट होता। लेकिन tan या कॉट तो ये मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। ये तो साइन है, ये मतलब क्या है? कॉट है, कॉस है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के मतलब क्या होता है? टर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो या तो आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करते या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर या फिर कॉस स्क्वायर या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को मतलब क्या जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। दोनों में से कोई एक को कीजिए। अगर दोनों को करेंगे तो फिर से अंडू हो जाएगा। जब अंडू हो जाए तो फिर से आप वहीं पहुँच जाए जहाँ पे आप थे। नहीं समझे? तो यहाँ पे देखिए हो गया वो आप इसको साइन ये कॉस के टर्म में हम दोनों को एक बार करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे ना, ऊपर वाले को चेंज करेंगे, एक बार नीचे वाले को चेंज करेंगे। चेंज नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस के टर्म में दिखाएंगे तो क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता है? ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा आपका कॉस थीटा रहा, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका 1। ठीक है, यहाँ पे
फिर यहाँ पे क्या लिखा आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या लिखा आपका कॉस थीटा, ऊपर में साइन थीटा के साथ क्या है सर आपका, ये देखिए 1 लिखा, माइनस -2 इंटू 1 -2 हो चुका, उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है सर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। अब देखिए पॉजिटिव 2 cos स्क्वायर थीटा है, पॉजिटिव 2 cos स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे +1 -2 है तो आंसर क्या आएगा सर आपका -1 ही आएगा ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका कॉस थीटा। इसके तरह से आगे रख देते हैं, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या किए लिखें। अब +1 -2 है तो मतलब क्या है सर आपका -1 ही आएगा, -1 वहाँ पे लिख दिए। और यहाँ नीचे क्या है सर आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 काट दिए। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो क्या होता है सर आपका tan थीटा ही आता है ना, tan थीटा मतलब क्या सर आपका आ गया। तो इसमें क्या किए थे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को मतलब क्या किए थे कॉस स्क्वायर थीटा में रिप्रेजेंट किए थे। अब हम क्या करेंगे ना सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा को मतलब क्या करेंगे सर आपका साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वही हो जाएगा आंसर, लेकिन वही आएगा। लेकिन हम वो बताने के लिए कि दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को मतलब वैसे ही मतलब क्या करने दिया, रहने दिया। इंट्यूशन कहाँ से मिला, क्योंकि साइन और कॉस मतलब क्या सर आपका tan के बराबर था, डिस्टर्ब कर रहा था ये और डिस्टर्ब कर रहा था ये, तो दोनों में से किसी के साथ डील कीजिए, काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। ठीक। तो यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, अब क्या है सर आपका लिखा 2 इंटू कॉस, ओ नो कॉस का थीटा नहीं लिखना है, साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका थीटा, ओके। उसके बाद क्या सर आपका -1। अच्छा ब्रैकेट हम उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, ब्रैकेट आपको ऑर्डर में देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो सोचने का तो टाइम है नहीं, इसलिए हम वही ब्रैकेट से काम चला रहे हैं। लेकिन आपको अलग अलग ब्रैकेट देना पड़ेगा, पता ना आपको। या फिर बहुत जल्दी में होंगे तो कर सकते हैं, असल उसके लिए मार्क्स आपका मतलब कटेगा, थोड़ा सा कट सकता है, हमको नहीं पता, पूछ लिएगा मैम से, सर से पूछना है कटेगा कि नहीं कटेगा, हमको नहीं पता। तो साइन थीटा मेरा खराबी क्या है बताइए, क्या खराबी है बताइए जो आपको नहीं सीखना हमसे। मतलब जैसे मेरा एक खराबी है जो आपको हमसे नहीं सीखना है, वो चीज़ क्या है बताइए। कुछ ऐसा तो नहीं है खराबी, नहीं सम करने के टाइम में, हाँ ये बता रहे हैं आपको हम। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका -2 मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 यहाँ पे था, किसी दिन मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही था इसलिए लिख दिया। हम बता रहे क्या खराबी है। गिफ्ट जो देना है वो तो आपको बता रहे कि ये गिफ्ट ऐसा बना के मतलब देना है, लेकिन उसको रैप करना पैक करना ये आपको मतलब क्या करें नहीं सिखा रहे हैं। और रैप करने का और पैक करने का मतलब क्या होता है सर आपका मार्क्स मतलब क्या होता है मिलता है, जो रैप करके और पैक करके आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, सर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो आई एम नॉट टीचिंग यू द प्रेजेंटेशन, आई एम ओनली गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। समझ गए हम बात क्या बोले। तो प्रेजेंटेशन आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज जो हम लोग दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया मतलब क्या सर आपका दिखावा गया है, तो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो 2 - 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्रेजेंटेशन सिखाना मेरा नेचर में भी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और दूसरा बात क्या है सर आपको बताइए, टाइम भी कम है ना, फिर tan थीटा। हाँ ये है कि हम मतलब क्या कर, तो हमको लगता है बहुत बड़ा इंडिकेशन है जब tan और cot साथ में आ रहा है, उसको खोलने से काम मतलब क्या हो रहा है, सबका आसान हो जा रहा है ना। नहीं ये हम तो समझ में आ गया, लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं, बार बार ये देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन ये हो रहा है कि जब tan और cot साथ में आ रहा है तो खोलने से तो काम मतलब क्या हो रहा है, सबका आसान हो जा रहा है। तो मतलब क्या आपका खोलना इज़ रीजनेबल, है ना। और यहाँ पे साइन और cos भी साथ में है, तो फिर क्या करते हैं बताइए, यहाँ पे लिखते हैं आपका साइन थीटा। असल में फिर देखिए, हम प्रेजेंटेशन वाला नाम से मत सीखिएगा, असल में करना क्या पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है LHS। हाँ, और LHS मालूम है, तो वो सब आप ऐसा नहीं कि हम नहीं करें तो आप मत कीजिएगा, नहीं करिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना जी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका LHS, और फिर उसके बाद ये कॉपी करना पड़ेगा, कि आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। आपको मतलब कॉपी करना पड़ेगा, हाथ से कॉपी करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा, क्योंकि मतलब कॉस थीटा इसी के बराबर होता है, प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन मतलब क्या हो सर आपका कॉस थीटा। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका, ये हो चुका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा।
उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा सर आपका कॉस थीटा, बस हड़बड़ी मत कीजिएगा, कॉस थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। देखिए हम भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरा माइंड मतलब क्या होता है सर आपको वैसा प्रोसेस नहीं करते, इसलिए हम क्या सोचते हैं बार बार यहाँ रुक के, क्योंकि हम गलती नहीं करना है। ये चीज़ से ये होल थिंग डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ से ये होल थिंग मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है। तो मेरा दिमाग में ऐसा ही आता है कि डिवाइड जो है वो क्या सर आपको उल्टा मल्टीप्लिकेशन है, और है भी। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आपके दिमाग में जो जाता है वो आप प्रोसेस कीजिए, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्रोसेस आपका राइट आंसर मतलब क्या कर रहा है सर आपका दे रहा है ना? बस समझ आया सर आपका ना? हाँ सर। तो फिर वो हो क्या जाएगा मतलब देखते हैं, है ना? तो इससे मतलब क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इससे मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और हम जानते हैं कि डिवाइड मतलब क्या हो रहा है, उल्टा मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर डिवाइड हो रहा है मतलब क्या सर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से, तो मल्टीप्लाई क्या होगा सर आपका इसका रेसिप्रोकल से, और रेसिप्रोकल जब होगा तो क्या होगा सर आपका हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी आप करेंगे ना हो सकता है कि दोनों आपको एक ही नज़र आए, और हड़बड़ी नहीं करेंगे तो क्या होगा सर आपको दोनों आपको अलग अलग नज़र आएगा और अलग अलग है। और हम लोग का आँख इसको एक देखना चाहेगा, क्यों पता है क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत कम करना चाहते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे आपसे, हम मतलब आप अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो आपको ये दोनों एक नज़र आएगा, पता है क्यों? क्योंकि हर कोई कम मेहनत करना चाहता है। तो अगर एक नज़र आएगा तो कम मेहनत करना पड़ेगा, अलग अलग नज़र आएगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा ना। तो एक स्टेप और बढ़ाना तो कोई चाहता नहीं है। तो अगर मतलब जो है सब कॉन्शियसली देखेगा तो दोनों उसको मतलब क्या सिर्फ एक नज़र आएगा, जो कि नज़र नहीं आना चाहिए। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्योंकि ध्यान से देखे तो हम लोग को नज़र आया कि मतलब क्या सर आपका दोनों सेम नहीं है, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग है ना? तो दोनों को एक ही देखते तो दिमाग मतलब क्या सर आपका बुद्धू रह जाता है ना? और अलग अलग देखें तो दिमाग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बुद्धिमान मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो फिर कैसे इसका कैसे करिएगा, ये आना तो याद रखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पॉजिटिव साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन थीटा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉस थीटा, यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा। तो क्या गया ये साइन चेंज करना, हाँ ये क्या हो गया सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई फिर क्या हो चुका है एलसीएम मतलब क्या सर आपका सेम हो चुका है। अब ठीक है, अब जब सेम है तो मतलब क्या है सर आपका दोनों के एलसीएम सेम है, तो नीचे मतलब क्या आ चुका है सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा, ठीक है? तो फिर क्या हो चुका सर आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आया सर आपका, ये सब में हम लोग को सिखाता है क्या से क्या मालूम आपको, यू आर गोइंग टू गेट विजडम इफ़ यू आर ट्रैवलिंग द हार्ड वे नॉट द इजी वे, है ना? तो फिर क्या हो गया बाहर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई मतलब करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हड़बड़ी में हड़बड़ी साइन थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा इंटू मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा माइनस मतलब क्या है कॉस थीटा। उसके बाद कैंसिल बचा क्या सर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वही तो प्रूफ करना था। प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्रूफ करना हो, या फिर मतलब क्या सर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना हो, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। हो गया काम? हाँ सर। तो यहाँ पर भी अलग चीज़ को मतलब क्या करना है सर आपका, हर चीज़ प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिए, यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है सर आपका टैन थीटा कॉट थीटा, और प्रूफ करना है कि वो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मतलब क्या बराबर है, और सेक और कोसेक मतलब क्या है सर आपका साइन, सेक मतलब जो है वो क्या है कॉस का रेसिप्रोकल, साइन मतलब क्या है सर आपका कोसेक मतलब क्या है सर आपका साइन का रेसिप्रोकल मतलब क्या है सर आपका है, ये तो पता है। अब ये जब पता है तो रूल तो हम लोग पता है कि टैन और कॉट को मतलब क्या करना है, खोल देना है। तो यहाँ पे साइन थीटा को प्लस कॉस थीटा को मतलब क्या करने दिया, वैसे ही मतलब रहने दिया। और यहाँ पे मतलब क्या किया सर आपको कर दिया साइन थीटा अपॉन मतलब क्या कर दिया कॉस थीटा, प्लस मतलब क्या कर दिया सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या कर दिया सर आपका साइन थीटा। मेरे पास तो बस LHS RHS तो है नहीं, RHS के बाद तो मतलब क्या है प्रूफ करना है। तो फिर क्या प्लीज सर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कर दीजिए। अच्छा उसी से तो चेंज किया, हमको लगा यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा, फिर से रिपीट किया। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन दोनों के एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब जो है वैल्यू हो जाता है 1। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। स्टेप स्किप मत कीजिएगा, लिखिएगा स्टेप, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर आपका, आ जाएगा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका साइन थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा। अगर प्रूविंग वाला पार्ट में मतलब क्या हो सर आपका 2 टर्म है और न्यूमरेटर में 2 टर्म आ जा रहा है, तो वहाँ रुकिएगा और रुक के सोचिएगा। सर ये प्लस नहीं होगा। अच्छा प्लस, हाँ प्लस नहीं होगा, बस क्या होगा सर आपका कॉस थीटा होगा। हम आपको क्या बताएं कि अगर प्रूविंग वाला पार्ट में 2 टर्म है और न्यूमरेटर में क्या हो सर आपका 2 टर्म, मतलब क्या है सर आपका, मतलब यहाँ पे प्रूविंग में 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म है, तो फिर क्या करते हैं सर आपका आइसोलेट कर देते हैं। और अगर भूल जाए ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर आप देखिए 2/5 अगर है और 1/5 अगर है, दोनों मिलके मतलब क्या हो जाता है सर आपका होल 3/5 2 + 1/5 हो जाता है ना। अब आपको लेकिन आंसर मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर करता है। हाँ सर। तो अगर इससे यहाँ तक आ सकते हैं तो इससे अगर यहाँ तक आ सकते हैं तो मतलब इससे यहाँ भी मतलब क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसको उल्टा, इसका रिवर्स प्रोसेस इस्तेमाल करें तो क्या हो जा रहा है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, पहले तो ये कटा यहाँ पे 1 है, ये कटा यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो 1 कॉस थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको रॉन्ग मेथड भी राइट आंसर देता है, जैसे उसका एग्जांपल यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर हम कोसेक भी लिख देते हैं और यहाँ पे हम सेक भी लिख देते हैं तो भी तो आंसर तक पहुँच ही जाते हैं ना। लेकिन वो बाई चांस कोइंसिडेंटली सही, इस केस में बाई चांस आपको सही आंसर देता, लेकिन वो सही मतलब क्या होता नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब रॉन्ग मेथड से राइट आंसर तक पहुँच जाते हो, उसके बाद आप आर्ग्यू करते हैं कि आंसर तो आ गया तो सर अगर ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव नहीं अगर होते हैं या फिर उनको उतना अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता तो फिर बता नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों करना है। लेकिन उस टाइम में उनका बात मान लेना चाहिए, वो जो नहीं करने वाले वो क्या करिए, मत करिए। तो गलती हुआ तो गलती से भी कुछ सीखने मिला है ना। तो 1/cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका सेक थीटा प्लस कॉस। आप समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे थे? जी सर। हाँ। और यहाँ आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता। हाँ सर। इसको जो करते उसको उल्टा करते तो आंसर मतलब आ ही जाता ना। यहाँ पे फिर क्या हो जाता सर आपका कोसेक मतलब क्या होता है सर आपका थीटा। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा मतलब क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया। और वो जो आपका आंसर गलत करने के बावजूद भी आंसर रॉन्ग आता, उसको भी रॉन्ग कर भी नहीं सकता, लेकिन आपको पता होता है कि आप रॉन्ग होते हैं। तो हर बार आदमी रॉन्ग को रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता है, ये बात भी समझ में आ गया है ना। चलिए वेरी गुड, आ जाइए आगे फिर। और इससे और अच्छे समझ में आए कि सम करते वक्त बोलने का बेनिफिट क्या है, कि वो गलती जो था वो क्या था, पेपर में गलती नहीं था, वो क्या था थॉट प्रोसेस में गलती था। तो हम बिना बोले अगर करते हैं तो गलती वो आप समझ में नहीं पाते है ना। तो इसलिए हम बोलते हुए सम करते हैं, क्योंकि लिखने में गलती करेंगे तो बोलने में क्या करेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, बोलने में गलती करेंगे तो लिखने में करेक्ट हो जाएगा। तो जब बोल भी रहे लिख भी रहे तो मतलब क्या सर आपको 2 सेंसर ऑन है, और दोनों में से एक काम करे तो मतलब क्या सर आपका 1 सेंसर ऑन है ना। तो 2 सेंसर ऑन है तो गलती डिटेक्ट करने चांस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। तो आइए फिर आगे मतलब क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल, सेक मतलब क्या कॉस का रेसिप्रोकल, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सेक स्क्वायर है ना। आपको प्रूफ करना है कि ये सब मिलकर मतलब क्या सर वो tan a के बराबर मतलब क्या और सर आपका हो रहा है। तो जो ऑब्वियस काम वही काम करेंगे। ऑब्वियस काम मतलब क्या सर आपको यहाँ पे 1/sin a लिख देंगे, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका sin a लिखा, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका 1/ मतलब क्या है cos a लिख देंगे, फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखा आपका cos a लिखा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका सेक स्क्वायर a लिखा, वो तो प्रूफ करना है, वो तो है नहीं। तो ये मतलब क्या है सर आपका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 - sin स्क्वायर a अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका sin a, ब्रैकेट को मतलब क्या डाल दिया, फिर मतलब क्या हो क्यों आपको समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया आपको ना। 1 - cos स्क्वायर a अपॉन मतलब क्या सर आपका cos a। जब भी समझ में नहीं आया ना तो उसके तरह वैसा को समझिए जो आपको समझ में आता है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा जो आपको समझ में नहीं आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम बता रहे हैं आपको, हमको ये नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उसके तरह वैसा को इमेजिन करेंगे जो हमको समझ में आता है। तो उसके तरह वैसा मतलब क्या सर आपका ये है ना। तो इसको अगर ये है तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 10 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो 10 कैसे हुआ, क्यों 2 × 5 हो गया। तो ये भी तो वैसे ही है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपका साइन स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया उसके बाद नीचे मतलब क्या है सर आपका जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर रहा। आप समझ में आया। जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसकी तरह वैसा को इमेजिन किया जो समझ में आता है, तो वो जो आपको पहले नहीं समझ में आया था वो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अब समझ में आया क्या बोले हम आपको। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा नहीं है, a है, क्या हो जाएगा सर आपका cos स्क्वायर a, ओके, अपॉन sin a।
और यहाँ पे क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो चुका सर आपका साइन ए हो चुका अपॉन मतलब सॉरी साइन स्क्वायर ए हो चुका अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस ए हो चुका है ना। तो अब आपके पास देखिए है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे सेक्स स्क्वायर ए भी है और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सेक्स स्क्वायर ए भी मतलब क्या सर आपका है। किसको चेंज कर दें 1 बाई कॉस में, हाँ 1 बाई कॉस में मतलब चेंज कर देंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ पे पहले है क्या। अभी तक यहाँ पे है क्या सर आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका कॉस ए इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका ए, मतलब तो दो फिर मतलब कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या है कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कटा सर आपका साइन ए कट गया और इसका स्क्वायर मतलब क्या है कट गया, तो फिर जब स्क्वायर कट गया तो मतलब साइन ए बाई कॉस ए बचा, तो मतलब क्या सर आपका टैन ए बचा। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या मतलब क्या होता हो जाता, लेकिन आंसर मतलब क्या होता सर आपका निकल जाता है। तो आंसर जब निकल जाए चिंता फिर क्या, निकल तो गया ना, है ना। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया बात। तो ये सेक्शन तो खत्म हो गया, तो इसको